चौराई नामक सब्जी है जी जो पालक और चौराई के नाम से उपयोग किया जाता है। जी जी वह यहाँ पर जो पेट की बीमारी के भी काम आता है। जी जी गैस वैस बनती हो या धात वगैरह पड़ती हो जी तो उस रोग को भी निवारण करती है। जी वह सरल रूप से उपलब्ध है। जी महाराज जी, अच्छा सरल रूप से और बी अ मिस्टेक ऑलवेज, डोंट गिव अप, यू डोंट फेल टिल यू स्टॉप ट्राइंग, सो हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों जैसा कि आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और बड़े बड़े बीहड़ जंगल एकांत जहां संत अपना निवास बनाकर रहते हैं वहां जाकर दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और जो भी छोटी मोटी सेवा हो पाती है तो सेवा पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग चित्रकूट के इस जंगल में आए हुए हैं जहां आप लोग देख रहे होंगे पीछे मेरा जो देखकर नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह का ये घना जंगल है और किस तरह से यहाँ पर ज़्यादातर इस जंगल में जो बाँस होता है, बाँस ज़्यादातर इस जंगल में है और जहाँ ज़्यादातर इस जंगल की खासियत होता है कि यहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं और यहीं पर संत जी की कुटिया बनी हुई है। और चलिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं। और संत जी की कुटिया आप लोग को नज़र आ रही होगी नीचे जो देख पा रहे होंगे ऊपर से कि किस तरह की संत जी की कुटिया बनी हुई है और किस तरह से वो निवास बना कर रह रहे हैं। और चलिए अंदर चल के पूछते हैं क्या है उनके पास क्या नहीं है और जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें होगी तो हम पहुंचाएंगे और जो हो सकेगा तो अगली बार जो उनकी कमी होगी तो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, बने रहिएगा। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर माता कुछ शारदा माता का लगता है स्थान है, तो देख पा रहे होंगे। और यहाँ संत जी की कुटिया है जो देखने में आप लोग को नज़र आ रही होगी किस तरह की है और किस तरह से बनी हुई है। तो यहाँ भी अभी दर्शन कराएंगे। सीताराम महाराज जी, जय 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 श्री राम। तो आइए चलते हैं, संत जी का दर्शन कराएंगे कुटिया के अंदर किस तरह की कुटिया है उनकी और किस तरह से बनाई गई है कुटिया भी और किस तरह से अंदर रहते हैं, किस तरह का उनका निवास है, सभी चीज़ आपको दर्शाते हैं और दिखाते हैं। तो ये महाराज जी के हम लोग अंदर आ चुके हैं और महाराज जी अभी आटा लगा रहे हैं जो देखने में आ रहा है कुटिया के अंदर। और अभी पूरा सब दिखाएंगे यहाँ पर कुटिया का नज़ारा और सब चीज़ें जानकारी देंगे यहाँ पर किस तरह की ये कुटिया है, किस तरह से नज़ारा है। तो दोस्तों हम कुटिया के अंदर हैं जो अभी आपको अभी तक दिखाए और अब देख पा रहे होंगे कि महाराज जी की टिक्कड़ यहाँ सिद्ध हो रही हैं। तो महाराज जी ने जो टिक्कड़ बनाए हैं यहाँ पर 5 टिक्कड़ हैं जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और तवा जो था जो आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से टूटा भी है, उधर साइड से देखने में आ रहा है और किस तरह से यहाँ पर चूल्हा बनाया गया है। तो महाराज जी जब पानी बरसता होगा तब तो पानी ये इधर से आ जाता होगा पूरा अंदर। हाँ, इस समय पानी अंदर ही पूरा इधर से भर जाता है तभी तो ये गीला रहता है। तो महाराज जी इधर से कुछ ऐसा नहीं कुछ बना दिया जाए तो इधर पानी ना आए आपकी कुटिया के अंदर। पानी वही है, एक यहाँ से वहाँ तक वो लगाना पड़ेगा जो पन्नी नीचे तक जाएगी जिससे ऊपर से पानी निकल जाएगा। अच्छा, मतलब पन्नी जमीन के नीचे तरफ थोड़ा कर दें। हाँ। ताकि पन्नी के ऊपर से पानी चला जाए। ठट्ठर से बन जाता है, उसे पन्नी से तत्काल वाली व्यवस्था है, उसे ठट्ठर एक बांस का लगाना पड़ता है और वो लग जाता तो उससे पन्नी की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, तो महाराज जी ये पन्नी की व्यवस्था अगर अभी तत्काल के लिए कर दिया जाए तो पानी मतलब बाहर साइड से हो जाएगा। जरा ये लकड़ी देना। जी महाराज जी, पतली वाली कोई सी भी उठा लो। ये महाराज जी, तो महाराज जी बरसात के सीजन में ऐसे लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। गीली हो जाती हैं, इसी तरह कभी टिक्कर लगता है, कभी धुना बनाकर। जी महाराज जी चलता है। तो महाराज जी थोड़ा से आप अपना शुभ नाम बता दें। मेरा शुभ नाम है रामकृष्ण दास कहते हैं मुझे। अच्छा, रामकृष्ण दास। तो महाराज जी आप इस संत जीवन में कितने साल से हैं?
संत जीवन आज 8-10 साल हो गए करीब। 10 साल। तो महाराज जी आप इस तरह की एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं। अभी मुझको महाराज जी दिख भी रहा है कि ये पानी, ये बूंद बूंद अभी भी पन्नी के अंदर आ रहा है, जो ऊपर शायद पन्नी में भरा हुआ है वो आ रहा है। तो महाराज जी ये जब बारिश हो रही होगी फिर भी पानी तो अंदर आता ही होगा। उस वक्त पानी कम आता है, तो जब बारिश निकल जाती है तब पानी अंदर आता है। अच्छा, जो पन्नी में भर जाता है। पन्नी में जो भर रहता है वही अंदर आ पाता है। उस वक्त बारिश अंदर नहीं आता जिस वक्त बारिश हो रही होती है। जी सबके सब नीचे बाहर से। जी। तो महाराज जी यहाँ तो बहुत कठिन जीवन है आपका। संघर्ष से ही जीवन है। जी महाराज जी। सर्वप्रथम जी। और जीवन यहाँ जीने का एक आधारभूत मिलता है। जी। यह जंगल उस मंगल से जुड़ा हुआ होता है जिसे गृहस्थ कहते हैं। जी। गृहस्थ जीवन उत्तम जीवन होता है। जी महाराज जी। वहां से निकल कर कुछ पाने की, कुछ करने की चाहत होती है। प्राणी कमाने निकलता है जी। जो अपने घर संसार का लालन पालन कर सके। जी। उसके लिए आशीर्वाद रूप यहीं से मिलता है। जी महाराज जी। आवागमन होता है जी। और प्राणियों का सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति यहीं से होती है, जी। फल स्वरूप से। जी। तो महाराज जी ऐसा कुछ ये गैस वैस की व्यवस्था नहीं है जिससे मतलब बरसात के सीजन में आप गैस में बना लें एक टिक्कर? इस समय तो अभी नहीं है, हम इसी तरह बना लेते हैं। धुना इस समय हमारा नहीं बन पा रहा है, अन्यथा हम धुने में ही बना लिया करते हैं। जी महाराज जी। अब यहाँ गैस की व्यवस्था इतना कोई ज़्यादा आवागमन भी यात्रियों का नहीं होता है जिस प्रकार से अब वो प्रारंभ हो गया है। जी। ये पहले से वो कोई ऐसी व्यवस्था सरकार दिन पर दिन विज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। विज्ञान के आधारभूत से ही ये सब पड़ा रह गया। जी महाराज जी। अब गैस होगी तो उसमें भी एक रोड़ा खड़ा होगा कि चलो गैस भरवाने चले। और ये है कि यहाँ औषधियों से हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे रोटी टिक्कड़ ये किसी तरह से मतलब व्यवस्था हो रही है, और महाराज जी सब्जी वब्जी की व्यवस्था? सब्जी की व्यवस्था वही जैसे घी है, तेल है, उसी से बना लेते हैं। तो महाराज जी सब्जी वब्जी की मतलब कैसी व्यवस्था हो पाती है? आलू आलू मिल पाता है? इस आलू वगैरह से आता है, जैसे आटा पिसान ये देकर गए हैं सीधा पिसान, उसी प्रकार से आता रहता है, तो उसी प्रकार से होता है। जी महाराज जी। और आगे हम बाजार नहीं जाया करते इस प्रकार से। जिस प्रकार से साग सब्जी लेके आने की आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता तीव्र होती है, इच्छा अगर होती है यहीं पर उत्पन्न हो जाती है। कुछ न कुछ सब्जियां इसी जंगल से आपको मिल जाएंगी। अच्छा महाराज जी, तो जंगल से महाराज जी किस प्रकार की ये सब्जियां मिल पाती हैं? सब प्रकार की मिल जाएंगी, जिस प्रकार की चाहत होगी। अच्छा महाराज जी, थोड़ा से हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसी सब्जियां यहाँ जंगल में हैं, मतलब जिनको हम उनको पा करके यहाँ सिद्ध कर सकें और उनके द्वारा ही अपना भरण पोषण कर सकें। एक चौराई नामक सब्जी है जी, जो पालक और चौराई के नाम से उपयोग किया जाता है। जी जी। वह यहाँ पर जो पेट की बीमारी के भी काम आता है। जी जी। गैस वैस बनती हो या धात वगैरह पड़ती हो जी, तो उस रोग को भी निवारण करती है वह। जी। वह सरल रूप से उपलब्ध है। जी महाराज जी। अच्छा, सरल रूप से उपलब्ध। और महाराज जी और है उसके बाद जैसे रहन सहन हुआ, उस रहन सहन के आधारभूत से फिर सब्जियां हो जाती हैं। कुछ वृक्षों में है, जैसे पपीता हो गया और कुछ आम वगैरह हो गए, इसी प्रकार से जामुन हो गई। ये कच्ची जो होती है उसको पकाकर भोजन प्रसाद में लिया जाता है। सब्जी उसकी बहुत ही टेस्टी जिसे कहते हैं। जी जी, स्वादिष्ट होती है। जी महाराज जी। जी। तो जरा पीछे लकड़ी रखी है हमें। जी महाराज जी।
तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कितना कठिन है संत जीवन, और कितना महाराज जी कठोर तरह से यहाँ टिक्कर भी सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल है। अगर जैसे हम लोग या आप लोग कभी आए तो मुझे तो नहीं लगता कि महाराज जी एक दिन भी हम लोग का यहाँ पर रहना हो पाएगा, क्योंकि ऐसे टिक्कर ही बनाना बहुत कठिन कार्य महाराज जी। इस तरह से मानव योनि में रहकर कोई कठिनाइयाँ तो होती ही हैं जी, परंतु इन कठिनाइयों के बीच रहकर जब प्राणी शिक्षा और दीक्षा से निपुण हो जाता है तो वह प्राणी समस्त कार्य को करने में समर्थवान हो जाता है। जी महाराज जी। इसलिए किसी प्रकार के कार्य को असमर्थता नहीं माननी चाहिए कि यह कार्य असंभव है। जी, संभव है परंतु हम नहीं कर पा रहे हैं, वह ढूंढना चाहिए केवल, जिससे प्राणी आगे चलकर भविष्य भी बनाता है और वर्तमान भी। जी। तो महाराज जी यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी यहाँ से ऊपर तक जाना पड़ता है। ऊपर लगी हुई टंकी बनी हुई है, वही व्यवस्था है, वहीं से लेकर आते हैं। अच्छा, तो महाराज जी तो दूर है यहाँ से? थोड़ी दूर है, ये जैसे ऊपर जाओगे थोड़ी दूर पर है। जी। अब यहाँ पर एक व्यवस्था हो जाती तो हम व्यवस्था कर रहे थे ऊपर बनाने की, तो ऊपर पत्थरों से पानी हम निकाल लेते कुछ प्रयास करके। अब यहाँ है तो यहाँ एक सरकार की सहायता लेनी पड़ेगी। सरकार हो या आप सब सरकारी हैं एक प्रकार से। जी महाराज जी, बस आशीर्वाद बस आप बनाए रखिए तो जरूर कुछ ना कुछ। तो महाराज जी यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। यहाँ एक जल नल के रूप में यही हो जाए तो अति उत्तम है। जी महाराज। जो जैसे कहा कि हमारा यहाँ रुकना कठिन हो जाता है तो उसके बाद फिर सरल हो जाएगा। जी महाराज जी। उस कठिनाई को दूर करने में समृद्धि का प्रादुर्भाव होगा। जी महाराज जी। जिससे जो भी कार्य करने चाहें वह संपन्न हो सकते। तो महाराज जी जैसे यहाँ ये जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल है, कुछ नहीं जंगल के सिवा। महाराज जी अंदर कोई जाए तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से थोड़ी सी दूर चल जाए तो दिखने भी नहीं आएगा कोई, इतना सटा हुआ जंगल है। और महाराज जी इस जंगल में देख रहे हैं कि बांस ज्यादा है। हाँ, बांस भी, बांस फांस इसी तरह। तो जब संत जीवन अपना गुजारने के लिए निकलते हैं, संत का रूप लेकर मानव जाति निकलती है, तो वह वहीं जाके अपना योनि को ही वहीं से इस प्रकार से लेकर चली जाती है जिस प्रकार से वह दृष्टिगोचर ही नहीं हो पाता। केवल इसी प्रकार से होता है जैसे कि कभी कोई किसी न किसी वृक्ष के रूप में बांस भी हो गया और फांस भी हो गया। जी। दोनों ऐसे हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिमाओं का प्रचलन होने लगा है, जो अनुमानित भी है, और कुछ अंग भी मिले जिसे प्रमाणित करके उनकी प्रतिमाएं दी गई, एक नया स्वरूप दिया गया। जी महाराज जी। उसी आधारभूत से जी महाराज जी। ये है। तो महाराज जी इस जंगल में तो जानवर भी होंगे इतने खतरनाक? हाँ, जानवर तो बहुत खतरनाक मिलेंगे, परंतु जब हम उन जानवरों को स्पर्श नहीं करेंगे तो उनसे यदि विनती करेंगे तो हमें स्पर्श नहीं करेंगे। अच्छा महाराज जी। ऐसे बाकी जानवर तो आते ही होंगे कुटिया पर? हाँ, कभी आते हैं, वो हमेशा नहीं, अक्सर नहीं आते हैं। जी। और जब भी आते हैं वो आमे जामे पहली बात तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे यदि यहाँ से तो यदि स्पर्श नहीं करोगे, उनसे विनती करोगे हाथ जोड़कर, तो कभी स्पर्श नहीं करेंगे, वरन कामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी उनसे। जी महाराज जी। जिस प्रकार की कामना होगी उस प्रकार की कामना उनसे पूर्ण हो सकती है। जी महाराज जी। तो महाराज जी अभी थोड़ा से आप टिक्कर प्रसाद बना लें, इसके बाद थोड़ा से बाहर आपसे सत्संग के रूप में कुछ आशीर्वाद स्वरूप बातें। अच्छा। तो क्योंकि
यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपसे हम ज़्यादा समय भी ले रहे हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा कठिन भी है, तो आप तब तक टिकट सिद्ध कर लें आप। ठीक है, ठीक है, तो हम बाहर ही आपका ठीक ठीक। इंतजार करते हैं। कौन से यहाँ मतलब ऐसे पदार्थ अभी मिल सकते हैं, ऐसी औषधियाँ मिल सकती हैं जिन्हें अभी तत्काल रूप से मतलब लोग जिन रोग दूर कर सकें? जैसे इस समय कैंसर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है महामारी के रूप में। किसको है कैंसर? महाराज जी बहुत सारे लोग हैं, ये मतलब दर्शक जो देख रहे हैं बहुत दूर दूर से, जो पूछ रहे हैं कि मतलब कौन सी बीमारी खाने से, जैसे संत ही बताते हैं कि मतलब ये जड़ी बूटी खाने से इतने दिन भूख नहीं लगती है, तो ऐसी जड़ी बूटी हमारे पास उनको लेकर आओ। तो महाराज जी क्या वास्तव में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि मतलब जिन्हें खाने से भूख नहीं लगती है? अब तो अच्छा महाराज जी, ये संभव है यहाँ पर? सब समस्त संभव है, परंतु वही बताया ना कि सब लोग नहीं पा सकते। सही महाराज जी। महाराज जी पानी की समस्या और एक तो आपकी ये पन्नी की व्यवस्था जो यहाँ पर कुटिया के लिए, ये बहुत ही कठिन आपका जीवन है इसके रूप बिना। तो महाराज जी अभी तो फिलहाल यहीं पर ही आप रहेंगे इसी कुटिया में? अब आए तो इसी स्थान पर। जी महाराज जी। और कहीं रखने का इरादा हो या इच्छा हो तो? नहीं महाराज जी, आप जहाँ रह सकें जाकि हमें जानकारी रहे तो उसी स्थान पर हम आपकी सेवा पहुँचा दें। पन्नी की जो भी व्यवस्था है तो हम ये वहीं पर पहुँचा दें आपकी। और महाराज जी फिर से अभी आएंगे आपके सत्संग के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए। और महाराज जी एक चीज़ ये हम पूछना चाहते हैं कि आप 10 साल से संत जीवन में हैं, तो महाराज जी ऐसा कभी भगवान का दर्शन या सादा माता आपके पास है तो कभी दर्शन हुआ हो, ऐसा महसूस हुआ हो? प्रतिदिन होता है वो तो। प्रतिदिन? महाराज जी कैसे, किस रूप में? वो इस रूप में, जिस रूप में जैसे कि बताया बांस है और वो औषधि है जी, और फांस है, इसी रूप में। जी महाराज जी। अन्यत्र वह उस रूप में अभी तक नहीं मिल सके जिसे इसी क्षण उन समस्त भक्तों को मैं कैंसर मुक्त कर पाता। जी। आते जाते रहो, कुछ ही समय में वह भी मैं संभव कर दूंगा स्वयं ही। जी महाराज जी। यही से। जी महाराज जी। तो महाराज जी मतलब यहाँ देवी देवताओं के भी दर्शन संभव हैं, हो जाते हैं? कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जी महाराज जी। कठिन है पर असंभव नहीं। बेथपाट। जी महाराज जी। सत्य महाराज जी। Be optimistic always. Don't give up. You don't fail till you stop trying. So have a positive attitude. Attitude को पॉजिटिव रखते हुए, सकारात्मक रखते हुए कार्य को संपन्न किया जाए, कोई भी कार्य संभव नहीं है। महाराज जी मैं थोड़ा से आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के विषय में जाऊंगा। महाराज जी आपकी पढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई 10वीं पास की है हमने। अच्छा 10वीं। उसके बाद आगे चाचा जी थे हमारे, उन्होंने बहुत कहा कि आगे पढ़ लो बेटा। हमने कहा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ कमाने की इच्छा है, चाहत है, लाइए हमें कुछ धन दीजिए जिससे हम कुछ पैसा कमाएं। और पैसा कमाने की इच्छा जाहिर किया तो उन्होंने बैग टांग दिया कि लो बेटा जाओ परदेश कमाओ। परदेश कमाते कमाते वहाँ ब्रांच भी डाली मैंने, जो इलेक्ट्रिक्स विज्ञान हुए जी, उनको भी प्रचार प्रसार किया जी, काफ़ी समय तक किया। उसके बाद भी वहाँ देखा कि वही रोना जो गृहस्थों में था, जी, वहाँ से फिर गृहस्थ में आया पुनः। जी, और आने के बाद वहाँ से फिर माता जी ने साथ छोड़ दिया, पिताजी उससे पहले छोड़ चुके थे, बाबा जी थे वो भी छोड़ चुके जी, इस वक्त तक। जी। तब मैंने इस भेष को अपनाया और निकल पड़ा अलग से भगवान को ढूंढने। जी महाराज। और ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आके
विश्राम हो रहा है। जी महाराज जी। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय महाराज जी। बस आशीर्वाद महाराज जी बनाए रखिए। जय जयकार हो, सदा सुखी रहे भगवान।